हेलो, हाय फ्रेंड्स, मैं नवनीत वर्मा। आज हम लोग जानेंगे कैलकुलेट द फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, जो कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और फर्स्ट ईयर और इंटर एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो कि प्रैक्टिकल में ज़्यादा से ही पूछा जाने वाला सवाल है। इसके अंतर्गत हमें मतलब जब कोई किसान एक खेत में जैसे कोई खाद या उर्वरक देता है तो उसकी रिकमेंडेड डोज जो होती है, उसकी रिकमेंडेड डोज को पूरा करने के लिए उसके पास जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको कैसे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे है, एक क्वेश्चन हमने लिया है सिंपल, जो किसमें सिंगल मतलब सिंगल ऑर्गेन पाया जाएगा। तो जैसे कैलकुलेट द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर वीट इफ़ द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन इज 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास देना है। जिसके पास किसान के पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं यूरिया, एसएसपी एंड K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। तो जैसे जब किसी इसमें सिंगल होता है तो इसका हम सीधे फार्मूला जानते हैं। सीधा जब सिंगल न्यूट्रिएंट्स होता है तो इसका सिंपल फार्मूला होता है जैसे अमाउंट ऑफ यूरिया। तो अमाउंट ऑफ यूरिया में हम सीधे यहाँ पर अमाउंट ऑफ यूरिया तो यानी न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि इज दैट। तो जैसे यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सबसे पहले अमाउंट ऑफ यूरिया। तब अमाउंट ऑफ यूरिया को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चूँकि 46 किलोग्राम एन यानी नाइट्रोजन अवेलेबल इन 100 किलोग्राम यूरिया, जो कि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन हमारा अवेलेबल यानी प्राप्त होता है 100 किलोग्राम यूरिया से। तो इसलिए 1 kg अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन 100/46 हमें देना कितना है। यहाँ पे हमारे सवाल क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हमें देना है। तो यहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन गिवन बाई यूरिया के द्वारा देना है। तो 100 इंटू 120 किलोग्राम, तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 2.17। 2.17 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा वही लगभग 240 के आसपास में आ जाएगा। इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 120 kg है, 120 2.17, यहाँ पर 260.4 किलोग्राम यूरिया हमें देना है। इसी तरह सेकंड स्टेप में जैसे क्योंकि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है हमारा मतलब यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक तरफ। जैसे यूरिया है जो हमारे पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट, एसएसपी K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। तो जैसे यूरिया के द्वारा हमें जो है 46% एन प्राप्त होता है, जैसे 46% एन। और जो ये एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इसके द्वारा हमें 16% फास्फोरस यानी P2O5 प्राप्त होता है। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट के द्वारा हमें 50% K2O यानी पोटास 50% प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अब सिंगल सुपर फास्फेट, जिस तरह हमने यूरिया की मात्रा निकाली उसी तरह हम निकालेंगे सिंगल सुपर फास्फेट की। तो चूँकि 16 किलोग्राम P2O5 गिवन इन 100 किलोग्राम एसएसपी के द्वारा होता है। तो इसलिए 1 kg P2O5 गिवन अपॉन 100/16। और यहाँ पे हमें रिकमेंडेड डोज जो कि हमें देना है 60, तो यहाँ पर हमें 60 देना है। तो 60 किलोग्राम देना है हमें। तो यहाँ पे 60 किलोग्राम जब हम देंगे तो 100/16 इंटू 60 किलोग्राम देना है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 इंटू डिवाइड 16, 375 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें 375 किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी।
तो यहाँ पर जैसे हमने यूरिया को देना था, तो यूरिया को हमें देना था जो मतलब 120 किलोग्राम यूरिया एक न्यूट्रिएंट मतलब देनी थी, तो उसको जो 260 किलो 0.4 किलोग्राम यूरिया के द्वारा दिया जाएगा नाइट्रोजन को। और जो हमारी फास्फोरस की मात्रा थी, फास्फोरस की मात्रा हमें सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा देनी थी। तो सिंगल सुपर फास्फेट के द्वारा जब हम फास्फोरस की मात्रा देंगे, तो फास्फोरस की मात्रा जैसे 375 किलोग्राम जब हम सिंगल सुपर फास्फेट देंगे, तब हमारे खेत को मतलब 60 किलोग्राम PTO5 प्राप्त होगा। इसी तरह K2SO4 हमारे जैसे न्यूमेरिकल में हमारे क्वेश्चन में बताया गया था कि मतलब पोटास यानी पोटास के की मात्रा जो है हमारी NPK, जैसे के की मात्रा हमारी हमें देनी थी 40 किलोग्राम, तो 40 ग्राम के की मात्रा देनी थी। तो चूँकि 50 किलोग्राम K2O गिवन K2O गिवन इन 100 kg K2SO4, इसलिए 1 kg K2O गिवन 100/50, और देना हमें कितना है यहाँ पर बेसल मतलब हमें जो डोज देना है 40 किलोग्राम देना है। तो 40 किलोग्राम गिवन बाई 100/50 इंटू 40, यहाँ डिवाइड करेंगे ये 80 किलोग्राम K2SO4 80 किलोग्राम देंगे। तो ये तो मान लो हमारा सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें मतलब एक ही हर फर्टिलाइजर मतलब जो कंटेंट थे NPK हमें देने थे, उसके लिए मतलब अलग अलग जब कभी जैसे कंपाउंड जैसे DAP डाई अमोनियम फास्फेट जैसे ट्रिपल जो होते हैं ट्रिपल न्यूट्रेंट वाले, जैसे NPK 12-32-16 या जो आती हैं NPK, इसके द्वारा देना हो तो हम वो कैसे करेंगे आगे भी देखते हैं। जैसे इसमें हमारा ये सीधा क्वेश्चन था, ये मतलब आसान है, इसको हम एक सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन के माध्यम से भी सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा एरिया था, अब जैसे यहाँ पे हमारा एरिया जो दिया हुआ है 1 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पे मान लो हमारा एरिया भी जो 500 मीटर का दिया होता, तो 500 मीटर एरिया हमारा जो दिया होता, मान लो हमें भी यही 500 मीटर एरिया के लिए निकालना है, एरिया बराबर 500 मीटर स्क्वायर। तो 500 मीटर स्क्वायर निकालना है, तो सीधी बात है हमें 500 मतलब 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। तो इतना मतलब ये हमारा हेक्टेयर बन गया 0.05 हेक्टेयर के लिए ने। तो जितना हमें देना है मान लो 0.05 हेक्टेयर के लिए देना है, तो सीधे यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट ऑफ यूरिया 0.5 हेक्टेयर, तो 0.05 इंटू यूरिया की हमारी वैल्यू आई थी 260.4 आई थी वैल्यू। इसी तरह से मान लो फिर हमें अमाउंट ऑफ SSP की वैल्यू आई थी हमारी 375 किलोग्राम आई थी, 375 इक्वल टू, फिर इसी तरह अमाउंट ऑफ K2SO4 0.05 इंटू हमारी आई है 80 किलोग्राम। तो इसके लिए सीधे यहाँ पर हम देख लेंगे, जैसे हमने ये मतलब जो होगा तो वो 260 थी, 260.4 इंटू 0.05, तो यहाँ पर 13.2 किलोग्राम यूरिया होगी। और इसी तरह से हम 0.05 इंटू 375 18.75 किलोग्राम। इसी तरह K2SO4 0.05 इंटू 80, यहाँ पर 4 किलोग्राम, यहाँ पर 4 किलोग्राम। तो ऐसे जैसे मान लें हमें यहाँ पे एरिया जिससे कम दिया हो, जब 1 हेक्टेयर दिया होता है तो सीधे कर सकते हैं, और जब एरिया हमारा कम दिया हो जैसे 1000 मीटर स्क्वायर, 2000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर, तो 10,000 तो 1 हेक्टेयर बराबर ही होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल इज 10,000 वर्ग मीटर। इसी तरह हम कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हमें मान लो नर्सरी के लिए निकालना था, ये मान लो किसी नर्सरी के लिए निकाला गया, तो इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं आसान शब्दों में। तो इसी तरह से अभी मान लो कभी कहीं हमें क्वेश्चन ये भी दिया जाता है, ये तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, जिसमें मतलब कम से कम यूरिया SSP और K2SO4, अभी मान लो डबल कंपाउंड का कोई क्वेश्चन आ जाए
जैसे डबल कंपाउंड के क्वेश्चन के लिए हम ये करेंगे। एक हमने क्वेश्चन यहाँ ले रखा है, कैलकुलेट द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर पैडी। मतलब कैलकुलेट द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर पैडी, मतलब एक किसान ने जो एक मतलब एक खेत में जो हमें फर्टिलाइजर के डोज देने हैं, जो 1 हेक्टेयर खेत है, धान का खेत है। एक द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन 100-50-50 NPK थ्रो यूरिया DAP एंड MOP। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हमें देनी कितने कंटेंट हैं, तो जैसे NPK एन हमें देना है 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम फास्फोरस देना है और 50 किलोग्राम के देना है। हमारे पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट यूरिया DAP MOP। जैसे यूरिया में हमें पता है ये 46% एन पाई जाती है, DAP में हमें फास्फोरस 46% मिलती है एंड इसके साथ 18% नाइट्रोजन भी पाई जाती है, क्योंकि यह कंपाउंड उर्वरक है इसके अंदर, मतलब तो डबल पोषक तत्व पाए जाते हैं। MOP पे यहाँ पे हमारे पास 60% के पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब बहुत जगह पे तो ये DAP हमारी 2 प्रकार की आती है, एक तो 48-16 और एक 46-18 NP, मतलब कि एन नाइट्रोजन 2 प्रकार की आती है। तो इसमें मतलब हम जब डबल कंटेंट होता है तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो डबल कंटेंट है उसमें मतलब DAP को पहले देंगे, क्योंकि उसमें डबल पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब DAP हम देंगे तो फास्फोरस उसको प्राप्ति हो जाएगी खेत की हमारी पूरी रिकमेंडेशन। उसके साथ में हमें DAP के द्वारा मतलब अदर न्यूट्रिएंट जो हमारा न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन है उसको भी वो भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे अमाउंट ऑफ DAP, तो चूँकि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन नहीं P2O5 यानी फास्फोरस गिवन बाई 100 kg DAP, 100 kg DAP, तो 1 इसलिए 1 kg P2O5 गिवन बाई 100/46। और यहाँ पे हमें देना कितना है, हमें 50 किलोग्राम देना है। तो 50 किलोग्राम देना है तो 100/46 इंटू 50। तो यहाँ पर सीधे हम मान रख लेंगे 100/46 का होता है 2.17 इंटू 50, 2.17 इंटू 50 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 108.5 किलोग्राम DAP। तो हमें जो DAP देनी है, मतलब हमें फास्फोरस की रिकमेंडेशन पूरे करने के लिए 50 किलोग्राम फास्फोरस देनी थी खेत में, तो उसके लिए जो DAP की आवश्यकता होगी वो 108.5 किलोग्राम DAP होगी। बहुत से मित्र हमारे या भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गलत करते हैं कि मतलब डायरेक्ट अब यूरिया की मात्रा निकाल देते हैं। तो यूरिया की मात्रा हमें डायरेक्ट नहीं निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब खेत में मतलब हमने दिया तो मतलब 108 किलोग्राम DAP दी, तो DAP से 108 किलोग्राम DAP से जो हमें मतलब प्राप्त हुआ वहाँ पे मतलब कम से कम 108 kg DAP से हमें 18% नाइट्रोजन भी प्राप्त हो रही है। तो सीधे यहाँ पर हम पहले नाइट्रोजन की वैल्यू निकाल लेंगे कि मतलब जो नाइट्रोजन से दी गई है वैल्यू, तो नाइट्रोजन की वैल्यू जो हमारी दी गई है वो भी तो उससे प्राप्त हुई होगी DAP के द्वारा। तो यहाँ पर सीधे DAP से, तो सीधे DAP गिवन N, मतलब DAP के द्वारा DAP गिवन N वैल्यू, तो DAP के द्वारा प्राप्त हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम नॉर्मल से सीधा देख लेंगे ये कि मतलब DAP के द्वारा कितनी प्राप्त हुई। तो ये चूँकि 100 किलोग्राम DAP गिवन बाई 18 किलोग्राम नाइट्रोजन, और हमें देनी कितनी है यहाँ पे, मतलब दिया कितना 1 kg से कितनी प्राप्त होगी, तो 18/100। और हमें मतलब दिया कितना है, हमने फास्फोरस को पूर्ति P2O5 की 50 kg देनी थी, तो 50 kg के लिए हमने 108.5 किलोग्राम दिया। तो 108.5 kg, तो 18/100 इंटू 108.5 किलोग्राम।
108.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 19.53 किलोग्राम हमारी नाइट्रोजन प्राप्त हो गई। तो हमारी जब ये नाइट्रोजन प्राप्त हो गई, इसके बाद हमारी शेष नाइट्रोजन बची, मतलब ये जो हमारी नाइट्रोजन प्राप्त हुई 19.53। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब 19.53। तो हमें टोटल नाइट्रोजन देनी थी 100 किलोग्राम। अब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने देना था, तो इसमें से 19.53 की जो मतलब 19.53 किलोग्राम मतलब प्राप्त हो चुकी है डीएपी के द्वारा। तो हमारी जो शेष एन होगी, टोटल एन हमारा है 150, मतलब 150 नहीं 100 है, -19.53, 100 -19.53। तो यहाँ पर हमारा 80.4 किलोग्राम नाइट्रोजन शेष होगी। शेष नाइट्रोजन हमें इतनी देनी है, मतलब 80.47 किलोग्राम देनी। तो अब जो हमारी ये शेष नाइट्रोजन है, इसको हम मतलब अमाउंट ऑफ यूरिया के मतलब यानी यूरिया के माध्यम से देंगे। तो यहाँ पर सीधे हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ यूरिया। अमाउंट ऑफ यूरिया, तो यूरिया चूँकि 46 किलोग्राम एन गिवन बाई 100 kg यूरिया से, तो 1 kg के लिए 100/46। तो देनी हमें शेष कितनी, अभी हम नहीं डायरेक्ट नहीं मतलब कि 100 kg जो हमारे सवाल में दिया था इसके अकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे, अगर सो सीधा कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने 19.53 kg दे चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी जो शेष बची हुई है नाइट्रोजन, मतलब शेष नाइट्रोजन हमारी बची हुई है 80.47। ये जो है हम अब देंगे। अस्सी पॉइंट फोर सेवन, तो 80.47 को 2.17, तो यहाँ पर आ जाएगा 174 × 61 किलोग्राम यूरिया हो गई। मतलब इतनी यूरिया हमें देनी पड़ेगी, जो हमारी नाइट्रोजन देनी थी बची हुई नाइट्रोजन को देने के लिए इतनी अब इसी तरह हम निकाल लेंगे। लास्ट वाला स्टेप हमारा बचेगा अमाउंट ऑफ एमओपी। तो एमओपी जो है हमारा 60 किलोग्राम, जैसे हमें पता है 60 किलोग्राम मतलब 60 किलोग्राम एमओपी से K2O गिवन बाई 100 kg, इसलिए 1 kg 100/60। और देना हमें जो है हमारा रिकमेंडेड डोज था, हमें देना था 50 kg, 100/60 × 5, 100/60 × 5। 100 × 50 कर लेंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा 5000, डिवाइड कर देंगे 16 से, तो हमारा आ जाएगा 83.33 किलोग्राम एमओपी। ये हमारी एमओपी की मात्रा आ गई। अब इसमें हम सीधे देख सकते हैं, वैसे देख लीजिए हमारा सवाल है पहले, मतलब जो ये हमारा रिकमेंडेड डोज सवाल दिया हुआ था, जैसे कैलकुलेट द फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ 1 हेक्टेयर पैडी के खेत में था, मतलब इफ़ फर्टिलाइजर रिकमेंडेड इज 100 किलोग्राम NPK एन और 50 किलोग्राम के 50 किलोग्राम फास्फोरस। यूरिया के द्वारा हमें 46% नाइट्रोजन प्राप्त हुई, DAP के द्वारा मतलब 46% फास्फोरस व 18% नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इसी तरह हम ये सवाल कर लेंगे। ये सवाल जो हमारे हैं मतलब प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसी तरह जब हमें ये पता होता है तो मतलब जब ये निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, मतलब लगभग इजी ही सवाल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है।
बस हमें ये ध्यान में रखना होता है कि मतलब जब ये डबल कंपाउंड वाले दिया होता है उर्वरक, तो उसमें ध्यान में रखते हैं कि मतलब पहले जो डीएपी हो, मतलब जिसके द्वारा मेन कॉन्ट्रैक्ट डीएपी को दिया जा रहा है फास्फोरस के लिए, तो पहले फास्फोरस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो डीएपी से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होगी उसको निकाल लेते हैं। इसी तरह कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, थैंक थैंक यू।